वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ओ लेवल का M4 का प्रैक्टिकल का बेसिक्स। देखते हैं कि बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अच्छे से कोडिंग कर लेंगे। छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना। तब कोई भी चीज मिस नहीं करना है, वीडियो को भगा के नहीं देखना है। आराम से वैसे वैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, आर्डिनो यूएनओ। क्या है, आर्डिनो यूनो, ठीक है। और देखिए आर्डिनो यूनो पर जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। इतना सभी को पता है। फिर देखिए ये क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। अब देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए इसमें कितनी पिन्स होती हैं, डिजिटल पिन होती है और एनालॉग पिन होती है। कौन कौन सी पिन होती है, डिजिटल पिन और एनालॉग पिन। तो देखिए डिजिटल पिन कितनी होती है, 0 से लेके 13 तक। कितनी होती है, 0 से 13 तो पूरा कितनी हो गई, पूरा कितनी हो गई बताइए आप लोग। तो ये पूरा हो गई 14 हो गई, 14। पूरा कितना हो गई पिन, 14। तो डिजिटल पिन कितना होती है, 14। इसमें से कुछ पीडब्ल्यूएम पिन भी होती है। क्या होती है, पीडब्ल्यूएम पिन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होती है, देखिए जिसके सामने ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे टेढ़ा करके यस बना है, यही होती है 3 5 6 9 10 11। कितनी होती है, 6 होती है। 3 5 6 9 10 11। समझ में आया आप लोग को, 3 5 6 9 10 11। ये भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका वाइबा लेंगे, ठीक है। कितनी डिजिटल पिन होती है, इसमें कितनी पीडब्ल्यूएम पिन होती है, कितनी एनालॉग पिन होती है। एनालॉग की पिन कितनी होती है, 01 से A0 से A5 तक, A0 से A5 तक, A0 से A5 तक एनालॉग पिन, और 0 से 13 तक डिजिटल पिन। पूरी कितनी हो गई है, 14। अब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए एक जीएनडी होता है और एक क्या होता है, 13। ये जो 13 नंबर होता है ये डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए डिजिटल पिन में कौन सा पिन डिफॉल्ट होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 13। इतना आप लोग को समझ में आया। देखिए आज हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे ब्लिंकिंग का, ठीक है, कि कैसे ब्लिंक करता है। उसके कोड के बारे में जानेंगे, बेसिक से एकदम अच्छे से सीखेंगे। मुझे आशा है कि जितना हम बताएं अभी आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शन बनाने से पहले हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सेटअप होता है, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो उसमें बस हम लोग को एक वाइड सेटअप मिलता है और एक वाइड लूप मिलता है। इसी में हम लोग को अपना सब कुछ करना रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पिन मोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पिन मोड। क्या लिखते हैं, पिन मोड। तो लिख लेते हैं पिन मोड। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पिन मोड में पहले तो हम लोग ये देंगे कि कौन से पिन की हमको आवश्यकता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग दे देते हैं 13। कितने देते हैं, 13। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, उससे आउटपुट चाहिए कि इनपुट चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट चाहिए कि आउटपुट चाहिए। हम आपको बताएंगे इनपुट क्या है, आउटपुट कैसे है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट। आउटपुट लिख दिए, पिन मोड डिक्लेयर कर दिए, 13 आउटपुट लिख दिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब आते हैं हम लोग वाइड वाइड लूप पे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग डिजिटल राइट, एक होता है डिजिटल रीड, एक होता है डिजिटल राइट। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी जैसे जो लिख रहा हूं वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट लिख देते हैं। देखिए इसमें आप लोग को जो एक गलती नहीं करना है, देखिए जैसे पिन मोड है तो पिन मोड में एम कैपिटल और सब कुछ स्मॉल है। क्या है, एम कैपिटल और सब कुछ स्मॉल है। अच्छा डिजिटल रीड और डिजिटल राइट में ये डब्ल्यू और आर होता है, ये कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल। देखिए हम लोग कैपिटल लिख दिए हैं। इसमें देखिए यह अगर स्मॉल में लिख देंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। क्या आएगा,
एरर आएगा। देखिए जस्ट लाइक ये कुछ दिखा नहीं रहा है कि कोई ये वो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको कैपिटल में कर दे रहे हैं। देखिए अब हो गया। ऐसे डिजिटल राइट को भी हम लोग क्या कर दिए हैं, कैपिटल में कर दिए हैं। बनाते हैं इसमें पिन नंबर कौन सा है वो ले लेते हैं, और लो करना है या हाई करना है, लो या, तो हम लोग यहाँ पे हाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए हम लोग देखिए क्या गलती किए हैं, जो लो और हाई देंगे वो क्या देंगे, पूरा कैपिटल लेटर में देंगे। किसमें देंगे, पूरा कैपिटल लेटर में देंगे। अभी मैं इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बताऊंगा कि ये लो क्या है, हाई क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाई हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये क्या होता है, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। ठीक है, एक एक बातों को अच्छे से समझिए। अब देखिए हाई हो गया। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का। किसका, सेमीकोलन का। तो देखिए ये क्या है, ये सेमीकोलन नहीं है। सेमीकोलन ऐसे बिंदु है, इसके नीचे ऐसे होता है, वो सेमीकोलन था, जस्ट लाइक एज ये। देखिए डिफरेंस है ना, तो ये क्या है, ये सेमीकोलन है। क्या है, सेमीकोलन है। आप लोग को खास बात याद रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक ही आप लोग को दिक्कत में डाल सकती है। ठीक है, पहली बात तो पिन मोड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड में जो ये एम है, वाई डब्ल्यू है, ये, और डिजिटल रीड में आर। ठीक है, ये कैपिटल रहेगा, बाकी सब कुछ स्मॉल रहेगा। अब देखिए जो हम लोग लिखेंगे हाई और लो, क्या लिखेंगे, हाई और लो, और यहाँ पे आउटपुट क्या लिखेंगे, आउटपुट। ये सब किसमें रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। किसमें रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। आउटपुट देखिए कैपिटल लेटर में है ना। अब हम लोग इसको कर देते हैं डिले, क्या कर देते हैं, डिले। डिले हो गया। अब डिले में देखिए जो भी हम लोग लिखते हैं, ये सेकंड होता है। किसमें लिखते हैं हम लोग, ये माइक्रो सेकंड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, इसमें जो भी लिखते हैं वो माइक्रो सेकंड में लिखते हैं। डिले में हम लोग लिखते हैं, जो भी समय देना रहता है तो हम लोग माइक्रो सेकंड में। तो जस्ट लाइक हम लोग 2000 दे दिए, 2000 माइक्रो सेकंड बराबर 2 सेकंड होता है। क्या होता है, 2000 माइक्रो सेकंड बराबर 2 सेकंड होता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए सेपरेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सेमीकोलन का। किसका प्रयोग, सेमीकोलन का। अब आगे देखिए, फिर हम लोग इसी को कर देते हैं, कॉपी कर दिए और यहीं से फिर पेस्ट कर दिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्या करने वाले क्या है हम लोग, देखिए ये जो हाई हम लोग दिए हैं यहाँ पे हम लोग लो कर देते हैं, ताकि लाइट ब्लिंक करे। क्या कर देते हैं, लो। इतना बातें आपको समझ में आई। देखिए कहीं भी कोई इश्यू तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 है, 13 है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं कुछ होता है। देखिए क्या दे रहा है, स्केच इन्फो इस फंक्शन वाइल सेटअप स्केच फॉर वन इनडोर सेमीकोलन ब्रैकेट। देख रहे हैं, मतलब क्या हम लोग कहीं ब्रैकेट का इशू है, कहीं सेमीकोलन का इशू है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग सब कुछ सही कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसको हम लोग रन कर लेते हैं। देखिए 30 नंबर डिफॉल्ट होता है। देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, क्या करेगी, 2-2 सेकंड पे ब्लिंक करेगी। अब इसके बाद अब इस कोड के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कोड क्या है, कैसे काम करता है, क्या किए हैं हम लोग। तो देखिए जो वाइड लूप है, क्या है, वाइड लूप है। इसमें जो डिजिटल रीड और डिजिटल वाइड लूप है, इसमें जो डिजिटल राइट है और डिजिटल
इसमें डिजिटल राइट है, डिजिटल क्या है, राइट है, ये 13 नंबर हाई। ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसी भी चीज को करके बताता है, क्या करता है, करके बताता है। ठीक है, फैन अगर हम लोग को चलाना है तो हम लोग हाई देंगे, हाई करेंगे, क्या करेंगे, हाई करेंगे। अगर कोई एलईडी में लाइट देना है तो हम लोग हाई करेंगे। ठीक है, कोई मोटर चलाना है तो हाई करेंगे, और बंद करना है तो लो करेंगे। वहां पे हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, राइट का। किसका प्रयोग करेंगे, राइट का। लेकिन देखिए अगर हम लोग, अगर सेंसर लगाना रहता, मतलब जिससे हमको कुछ पता चलता, क्या करते, अगर सेंसर हम लोग लगाए हैं या कोई बटन लगाए हैं जिससे हमको कुछ पता चलता है कि हाँ ये काम कैसे हो रहा है, जिससे हमको मतलब कुछ जानकारी मिलती किसी से रिलेटेड, तो उस पर हम लोग क्या चीज लगाते हैं, डिजिटल रीड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिजिटल रीड। तो देखिए, और ये क्या होता है, वाइट सेटअप क्या है, ये पिन मोड है। हम लोग डिफाइन किए हैं कि 13 नंबर पिन से हम लोग को क्या करना है, आउटपुट लेना है, आउटपुट देना है। क्या करना है, आउटपुट देना है। देखिए हम लोग इसको अच्छे से समझाते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं, एलईडी ले लिए। ठीक है, एलईडी में दो दो होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पहले हम लोग किसी को इसको जीएनडी से जोड़ देते हैं, ग्राउंड से इसको जोड़ दिए, और 13 नंबर को हम लोग इससे कनेक्ट कर दिए। इतना सबको समझ में आया। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। देखिए ये दोनों सेकंड पे अब क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। ब्लिंक कर रहा है ना। अब हम लोग आपको कुछ दिखा रहे हैं। देखिए ये जो 13 नंबर है, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हाई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हाई कर दे रहे हैं। हाई कर दिए। अब देखिए रन करके क्या दिक्कत आती है। देखिए ये लगातार जल रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी लूप लगाए हैं, हम लोग ये लूप है, लूप है, क्या है, लूप है। लूप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निरंतर करते रहना। तो जो भी हम लोग लूप लगाए हैं, ठीक है, तो ये हाई हाई और हाई की वजह से ब्लिंक नहीं कर रहा। अगर हम लोग जैसे कोई भी चीज कर दे कि हमेशा जलता ही रहे, अगर यहाँ पे लो हम लोग कर दिए थे तो इसमें लो पर रुक जा रहा था, करंट नहीं जा रहा था, हाई पे करंट जा रहा है। तो अब दोनों हम लोग हाई कर दिए तो हमेशा डायरेक्ट, मतलब हमेशा करंट जा रहा है, रोकने वाला तो कोई चीज नहीं है, तो हमेशा जल ही रहा है। अब इसको हम लोग लो कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, लो कर देंगे तो ये फिर से ब्लिंक करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा। देखिए अब ये 2-2 सेकंड का गैप लेके ब्लिंक करने लगा। अब देखिए आपको मैं बताया था कि 13 नंबर जो पिन होता है वो डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। ये तो बता दिया लो हाई क्या मतलब है, डिले का मतलब बताया आपको। और इसमें हम लोग पिन मोड डिफाइन करते हैं, और भी अलग अलग, एक बार और एक अलग एलईडी लेंगे, उसके लिए अलग से पिन मोड डिफाइन करेंगे, वो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 13 नंबर होता है, इसके जगह पे हम और भी कुछ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 13 नंबर डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। तो अगर आपको डिफॉल्ट, इसका नेम क्या होता है, तो डिफॉल्ट नेम होता है LEDBU। देखिए ये हम लोग कर दिया। अब फिर से कर लेते हैं रन। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए अभी भी वही काम कर रहा है, कोई एरर या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एलईडी बुलेटिन, ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट नेम होता है पिन नंबर 13 का। क्या होता है, पिन नंबर 13 का। अब चलिए यही, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक अलग से और एलईडी लगा के आपको सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखिए करते हैं, यहाँ से एक अलग एलईडी ले लिए। अब देखिए इसका जीएन ये कनेक्ट कर दे रहे हैं जीएनडी में, ग्राउंड में, और इसको हम लोग लगा दिए हैं 2 नंबर पे। इतना समझ में आया। इसका ये एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हम लोग जीएनडी में कनेक्ट कर दिए हैं, एक 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए अभी इसमें कोई भी ब्लिंक जैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसका हम लोग कुछ भी स्ट्रक्चर, कुछ भी कोड नहीं किए हैं। तो चलिए उसका हम लोग कोड करके दिखाते हैं। तो मैं आपको कॉपी कर देता हूँ कि आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। देखिए सी कर दिए,
देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिन मोड क्या कर दे रहे हैं हम लोग, टू किस में कनेक्ट किए थे, टू में किए थे। और यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, देंगे आउटपुट देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग देखिए, इसमें भी हम लोग ले रहे हैं पिन नंबर 2 को। अगर आप सेकेंड आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसको हम जो 1 सेकेंड पे जलाना चाहते हैं तो हम लोग दे देंगे 1000 माइक्रो सेकेंड बराबर 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी हम लोग 1000 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आप, देखिए ये थोड़ा जल्दी जल्दी जलेगा क्योंकि हम लोग इसको 1 सेकेंड पे किए हैं। देखिए हुआ कुछ आप लोग को क्लियर, कहाँ से क्या हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है। इतना अच्छे से तो आप लोग को एकदम हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। देखिए अगर सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है तो ये हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर जान गए हैं कि हाँ कैसे ब्लिंक करता है, कैसे वाइड सेटअप होता है, वाइड लूप क्या होता है। अगर इसमें हम लोग हाई दे देंगे तो ये अनंत मतलब हमेशा जलता ही रहेगा। मतलब लूप इसीलिए होता है, अगर लूप में हम लोग कहीं एक स्टॉपेज नहीं लगाएंगे तो निरंतर काम करता रहता है। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, लो का प्रयोग कर रहे हैं, ब्लिंक करने के लिए लो का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए तब इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ये कोड लिख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा आप भी लोग।